किसी गांव में एक चालाक और समझदार कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू को गांव के मेले का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता, क्योंकि वहां खाने पीने की चीजें बहुत मिलती थी। इस बार भी मेला लगा और कालू ने ठान लिया कि वह अपना पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन करेगा। उसने देखा कि एक हलवाई की दुकान पर गर्म गर्म जलेबियां और समोसे बिक रहे थे। कालू उड़कर वहां पहुंचा और इधर उधर मुआयना करने लगा। जैसे ही हलवाई पीछे मुड़ा, कालू ने झट से एक समोसा उठाया और उड़ गया। कालू एक पेड़ की डाली पर बैठकर समोसा खाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से 3 चूहे निकले। वे चूहे गांव के मशहूर भोजन चोर थे, जो लोगों के घरों और दुकानों से खाने का सामान चुरा लेते थे। उनका सरदार मोटू चूहा था, जो हमेशा खाने की ताक में रहता था। मोटू चूहे ने कालू से कहा, अरे कौवे भैया, यह समोसा अकेले खाओगे? हमें भी कुछ हिस्सा दो। कालू हंसकर बोला, मैंने मेहनत की और उड़कर इसे लाया हूं, तुम लोगों ने क्या किया? चूहों ने आपस में फुसुर फुसुर की और एक चालाकी भरी योजना बनाई। मोटू चूहे ने कहा, हम तुम्हारे लिए और भी खाना ला सकते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत चाहिए। अब कालू और चूहों की टीम बन गई। चूहों ने सुझाव दिया कि वे हलवाई की दुकान से मिठाइयां चुराएंगे और फिर सब मिलकर खाएंगे। कालू को यह विचार अच्छा लगा और उसने हामी भर दी। रात हुई, मेला बंद हो गया, लेकिन हलवाई की दुकान पर मिठाइयों के थाल ढके हुए रखे थे। मोटू चूहा और उसके साथी दुकान के अंदर घुस गए। इधर कालू पेड़ पर बैठकर चौकसी कर रहा था। जैसे ही हलवाई थोड़ी देर के लिए बाहर गया, चूहों ने एक बड़ी टोकरी मिठाइयों से भर दी। अगले दिन हलवाई को शक हुआ कि कोई उसकी दुकान से मिठाई चुरा रहा है। उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने मिठाइयों में हल्का सा लाल रंग मिला दिया, जो खाने पर चोरों के मुंह पर चिपक जाता। रात को चूहे फिर दुकान में घुसे और खूब मिठाइयां खाईं। कालू भी अपने हिस्से की मिठाई लेकर उड़ गया, लेकिन सुबह होते ही जब चूहे अपने बिल से बाहर निकले तो उनका मुंह लाल हो चुका था। गांव के लोग चूहों को देखते ही समझ गए कि यही चोर है। इधर कालू भी अपनी टहनी पर बैठा आराम कर रहा था। तभी हलवाई ने उसे देखा और उसके मुंह पर भी लाल रंग देख लिया। वह चिल्लाया, अरे यह कौवा भी शामिल था। गांव के लोग डंडे और जाल लेकर दौड़े और कालू को पकड़ने की कोशिश करने लगे। कालू तेजी से उड़ने लगा, लेकिन लोग उसके पीछे भागते रहे। आखिरकार कालू एक तालाब के पास पहुंचा और तुरंत पानी में अपनी चोंच डुबो दी, जिससे सारा लाल रंग धुल गया। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब कौवे पर कोई निशान नहीं है। वे उसे पहचान नहीं पाए और लौट गए। इधर चूहे भी अपने बिल में छिप गए और कई दिन तक बाहर नहीं निकले। कालू ने मन ही मन सोचा, अब से चोरी करने की जगह मैं अपनी मेहनत से खाना जुटाऊंगा, और वह फिर से अपनी पुरानी ईमानदार जिंदगी जीने लगा। इस मजेदार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मेहनत से जो मिलता है वही असली सुख देता है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।